वेलकम टू JCERT DG स्कूल डियर स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक से यूनिट 2B एंड्रोक्लस एंड द लायन की कहानी पढ़ी थी और आज हम करेंगे इस स्टोरी से एक सेक्शन जिसका नाम है नो न्यू वर्ड्स, मतलब आइए नए शब्दों को जानें। बच्चों, अब ज़रूरत है कि आप किसी भी स्टोरी को जब पढ़ें तो आप उसमें जो भी नए शब्द मिले उनके अर्थ को जानें और उनसे आप सेंटेंसेस बनाना सीखें। सेंटेंस यानी वाक्य निर्माण करना। तो चलिए, आपके इस बुक में जो 7 वर्ड्स दिए हुए हैं न्यू वर्ड्स के रूप में, हम उन वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं और उनसे हम आज सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट वर्ड है एम्परर। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो आपने गेस कर लिया होगा कि एम्परर का मतलब है सम्राट या राजा। तो चलिए बच्चों, हम बनाते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस और हमारा वर्ड है एम्परर। जैसे कि एन एम्परर लिव्स इन अ पैलेस। पैलेस मतलब महल, जिस घर में राजा रहते हैं। तो एम्परर कहाँ रहते हैं? महल में। और हमने क्या सेंटेंस बनाया? एन एम्परर लिव्स इन अ पैलेस। और किसी भी सेंटेंस के अंत में आप फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। अब चलिए जाते हैं सेकेंड वर्ड पे। आपका सेकेंड वर्ड है स्लेव। बच्चों, इस पिक्चर में आप देखिए, स्लेव हम किस व्यक्ति को कहते हैं? आपने कहानी में पढ़ा कि एम्परर के पास एंड्रोक्लस एक स्लेव था। स्लेव का अर्थ हो गया गुलाम, यानी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना काम करवाना और उस पर अत्याचार करना। तो चलिए, स्लेव वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। द स्लेव वॉज क्राइंग, यानी गुलाम रो रहा था। आप अगर देखें इस फोटो में, एंड्रोक्लस को जब राजा के आदमी पकड़कर वापस ले जा रहे थे तो एंड्रोक्लस जाना नहीं चाहता था, वो रो रहा था। तो ये सेंटेंस बन गया द स्लेव वॉज क्राइंग। अब जाते हैं तीसरे शब्द पे। तीसरा शब्द हम आज सीखेंगे वो है एस्केप। जब एंड्रोक्लस राजा के अत्याचार से परेशान हो गया तो अपने क्रूर मालिक से बचने के लिए वो महल से भागा। तो एस्केप का अर्थ हो गया बच्चों भाग जाना, है ना। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि एंड्रोक्लस इज एस्केपिंग, वो भाग रहा है। तो लेट अस मेक अ सेंटेंस विथ एस्केप। और सेंटेंस बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज ट्राइंग टू एस्केप। थीफ यानी चोर, चोर भागने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग यानी कोशिश करना और एस्केप यानी भागना। द थीफ वॉज ट्राइंग टू एस्केप। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप और भी कई सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ड्स से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पनिश्ड। अब जब एंड्रोक्लस को राजा के आदमियों ने पकड़ लिया तो राजा ने उसे क्या सज़ा सुनाई? उसे रिंग में डाल दिया। तो पनिश्ड का अर्थ हो गया सज़ा दी गई या दंडित किया गया। और उसे कैसी सज़ा दी गई? उसे ऐसे रिंग में डाला गया जहाँ की एक लायन था, हंग्री लायन, और एम्परर को लगा कि एंड्रोक्लस को वो लायन खा जाएगा, है ना। स्टोरी ये बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक सेंटेंस विद द वर्ड पनिश्ड। तो पनिश्ड से हम क्या लिख सकते हैं? द जज पनिश्ड द मैन। बच्चों, कचहरी में जो व्यक्ति किसी दोषी को सज़ा सुना सकते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं जज। आपने सिनेमा में देखा होगा ना किसी किसी फिल्म में। तो जज ने जब एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई तो यहाँ पे हमने इसको सेंटेंस कैसे बनाया? द जज पनिश्ड द मैन। हम अगले शब्द में जाते हैं। अगला वर्ड है हग्ड। अब आप इस चित्र को देखें, इसमें एंड्रोक्लस है और लायन है और दोनों क्या कर रहे हैं? यही अर्थ है वर्ड हग्ड का। हग्ड का मतलब हो गया गले मिलना। जैसे कि एंड्रोक्लस हग्ड द लायन, एंड्रोक्लस ने लायन को गले लगा लिया। तो चलिए हम भी एक सेंटेंस बनाते हैं हग्ड के साथ। तो क्या बन सकता है?
द मदर हग्ड हर सन, यानी माँ ने अपने बेटे को गले लगाया। तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आप इससे और लॉन्ग लंबी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। लेट अस रिपीट, द मदर हग्ड हर सन। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो आपके न्यू वर्ड सेक्शन में है वो है एक्सप्लेन्ड। अब इस तस्वीर में देखिए, जब हंग्री लायन ने एंड्रोक्लस को खाने की जगह वो उसके तलवे चाटने लगा, एम्परर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये लायन उसे खाने की जगह वो इससे दोस्ती क्यों कर रहा है। तब एंड्रोक्लस ने एम्परर को सारी बात बताई। तो एक्सप्लेन्ड का अर्थ क्या हो जाता है? समझाया। यानी कि एंड्रोक्लस ने राजा को बताया और समझाया कि लायन ने ऐसा व्यवहार क्यों दिखाया। अब हम बनाते हैं एक सेंटेंस। तो अगर हम एक्सप्लेन से बनाएं, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। टीचर यानी अध्यापिका, शिक्षक, आपके शिक्षक ने बच्चों को पाठ समझाया। एक्सप्लेन्ड यानी समझाया। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, समझा रही हूँ, वैसे ही द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट वर्ड पे इस चैप्टर से, और वो है इम्प्रेस्ड। कैसे पढ़ेंगे इसे? इम्प्रेस्ड। तो जब एम्परर ने एंड्रोक्लस से सारी बातें सुनी और पता चला कि वो कैसे दोस्त बन गया था, कैसे लायन उसका फ्रेंड बन गया था, तो एम्परर काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। इसका अर्थ क्या है? प्रभावित। एम्परर काफ़ी प्रभावित हुआ उसकी बातों को सुनकर। तो हम चलिए बनाते हैं एक सेंटेंस इम्प्रेस्ड से, और क्या बन सकता है? आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्टी। आई यानी मैं उसके ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं। न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखा करें, उनके अर्थ हिंदी में समझें और उन्हें अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करें। तो आज हमने कौन से वर्ड सीखे, चलिए एक बार देख लेते हैं। एम्परर यानी सम्राट, स्लेव गुलाम, एस्केप भाग जाना, उसके बाद था पनिश्ड यानी सज़ा मिलना, हग्ड गले लगाना, एक्सप्लेन्ड समझाना, और अंतिम वर्ड था इम्प्रेस्ड प्रभावित होना। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को लर्न कर लेंगे और इनसे आप खुद भी न्यू सेंटेंसेस बनाएंगे। और फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। स्टे होम, स्टे सेफ।